नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। पेगासस जासूसी कांड को लेकर के अब नरेंद्र मोदी को घेरने का काम किया है नीतीश कुमार ने। अभी तक तो राहुल गांधी और विपक्ष के तमाम नेता उनको घेरने का काम कर रहे थे, लेकिन अब हमला बोला है सीधे सीधे नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार भाजपा के ऐसे पहले सहयोगी बन गए हैं जिन्होंने पेगासस जासूसी कांड की जांच करवाने की मांग की। नीतीश कुमार बिहार के अंदर सरकार चला रहे हैं बीजेपी के साथ में, लेकिन बार बार नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किलें खड़ी कर देते हैं। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के लगातार वो मुखर रहते हैं, लेकिन ताजा हमला उन्होंने बोला है पेगासस जासूसी कांड को लेकर के। पेगासस जासूसी कांड को लेकर के ये खबर आप देखिए, ऑनलाइन न्यूज इंडिया की खबर है। नीतीश कुमार ने पेगासस घोटाले की जांच की मांग की। ऐसा करने वाले पहले भाजपा के सहयोगी बने। तो पहले भाजपा के सहयोगी हैं जिन्होंने जांच करने की मांग की है। अब आप बताइए कि अब नरेंद्र मोदी की सरकार क्या कहेगी, अब संबित पात्रा क्या कहेगी? क्योंकि अभी तक तो इन लोगों का यही रुख रहा है कि राहुल गांधी के फोन में हथियार है, राहुल गांधी जाकर के इसको थाने में जमा कर दे, एफआईआर करवाए, उसके बाद में हम जांच करवा देंगे। लेकिन अब आपके ही सहयोगी नीतीश कुमार इस बात को कह रहे हैं, तो आखिरकार अब क्या जवाब है? ये खबर आप देख लीजिए। इतने दिनों से नीतीश कुमार ने कहा है कि इतने दिनों से फोन टेपिंग की बात हो रही है, यह मुद्दा संसद में उठाया जा रहा है, मीडिया में खबरें आ रही हैं, इसलिए निश्चित तौर पर इस पर चर्चा की जानी चाहिए, जांच होनी चाहिए, पूरी बात सार्वजनिक होनी चाहिए, मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं से कहा है। तो नीतीश कुमार ने पत्रकारों से मिलकर के ये सवाल उठाया, सुनिए आप भी। जांच होनी चाहिए या टीपीसी या सुप्रीम कोर्ट के? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। टेलीफोन टैपिंग की बात इतने दिनों से आ रही है, इस पर जरूर बात हो जानी चाहिए, चर्चा हो जानी चाहिए। इसमें तो हम पहले ही दिन पूछे। आजकल तो जानते नहीं है ये सब चीज, तो कई तरह से कौन कर लेगा, तो इसलिए इन सब चीजों पर तो पूरे तौर पर एक एक बात को देख करके उचित कदम उठाना चाहिए मेरी समझ से। लेकिन क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ये पार्लियामेंट में कुछ लोग बोल रहे हैं और समाचार पत्रों में आ रहा है, तो उसी को देखते हैं हम लोग। लेकिन जो कुछ भी है उसके पूरे तौर पर जांच करके कि आखिर किसी को किस तरह से फोन को लोग अपने ढंग से सुन रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उस पर कब्जा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये तो पूरी बात आनी चाहिए। जब इतने दिनों से लगातार लोग बोल रहे हैं तो उसके बारे में निश्चित रूप से इस पर मेरी समझ से जांच कर लेना चाहिए, ताकि जो भी सच्चाई हो सामने आ जाए। और कभी भी कोई किसी को डिस्टर्ब करने के लिए, परेशान करने के लिए कोई इस तरह का काम करता है तो ये नहीं होना चाहिए। इसलिए इसके लिए जरूरी है कि सब इस मामले पर पार्लियामेंट में डेडलॉक बना हुआ है, करीब कई घंटे बर्बाद हो चुके हैं, मात्र 17 घंटा काम हुआ है। तो ये हो रहा है कि विपक्ष की ओर से डिमांड की जा रही है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जांच के लिए। तो कहते कि पार्लियामेंट के अंदर की बात है जी, लेकिन जहां तक सवाल है इसके बारे में कुछ जवाब तो दिया गया है ना सरकार की तरफ से जी। तो जब जवाब दिया गया है तो उसके बाद फिर क्या मामला है, ये बात तो हम लोगों को पूरे तौर पर तो जानकारी नहीं है। ये बात जो आ रही है वही ना जान रहे हैं कि विवाद बना हुआ है। लेकिन हम लोगों को भी तो लगता है कि किस तरह से किसी को इस तरह से उसकी की बात को जब्त करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जा रही है, लेकिन सरकार जांच के लिए तैयार नहीं है। सरकार इस इशू को इनकार कर रही है कि ऐसा कोई घटना हुआ है या कुछ जांच की जरूरत है। सरकार लगातार इस बात को कर रही है, लेकिन सरकार कह रही है तो अगर लोगों को कोई मालूम है तो उस बात को रखना चाहिए। हम तो यही चाहेंगे। नीतीश कुमार और बीजेपी किस वजह से साथ में है और कब तक साथ में रहेंगे, ये सवाल सबको पता है। लेकिन सवाल ये है कि बार बार नीतीश कुमार आंखें दिखाने का काम करते रहते हैं और बार बार नरेंद्र मोदी की तरफ से उनकी गोटी सेट करने की कोशिश होती है। ये नरेंद्र वर्सेस नीतीश का जो मामला है वो इतना आसान नहीं है। नीतीश कुमार ने किन किन मुद्दों को लेकर के नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला बोला है? सबसे पहले तो अभी पेगासस जासूसी कांड पर उन्होंने बोला। इससे पहले अभी हाल ही के दौरान जो है वो जातीय जनगणना को लेकर के उन्होंने हमला बोला। उसके पहले जो है ओबीसी आरक्षण में सब कैटेगरी की सार्वजनिक होनी चाहिए, इसको लेकर के हमला बोला। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के उन्होंने हमला बोला और ट्रिपल तलाक पर भी उनका कमोबेश यही रुख था। अब सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी कब तक झेल पाएंगे। सवाल ये नीतीश वर्सेस जो नरेंद्र का मामला चल रहा है,
ये कैसे खत्म होगा, कहां पर जाएगा, इसके जो संकेत मिल रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, और बिहार के अंदर सरकार कब तक बची रहेगी, ये भी सवाल खड़ा हो गया है। कि सवाल ये इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि ये खबर आप देखिए, एबीपी न्यूज की खबर है 30 जुलाई की। 30 जुलाई की ये खबर है, अभी तो 2 रोज पहले की खबर है। नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे तेजस्वी यादव, दोनों ने हाथ जोड़कर किया एक दूसरे का स्वागत। तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक दूसरे के साथ में मिल रहे हैं, मिल करके एक मंच पर आने की भी संभावना बन रही है, मुद्दा भी एक हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जिस तरह से जातीय जनगणना को लेकर के एकजुट हैं, तो ऐसे में सरकार के लिए खासा जो है वो गले की हड्डी बन गया है कि अब इस मामले को कैसे निपटा जाए, जातीय जनगणना को जो मुद्दा है उसको कैसे निपटा जाए, ये जो है वो नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए एक खासी गले की हड्डी बन गई है। अब दूसरा आप देखिए कि नीतीश कुमार वहां से चुनौती दे रहे हैं, तो यहां से नरेंद्र मोदी की सरकार भी चुनौती दे रही है। वो कैसे दे रही है, वो ये खबर आप देखिए, समझाते हैं आपको। ये खबर है 7 जुलाई 2021 की। 7 जुलाई 2021 जब नरेंद्र मोदी ने 7 बजे अपने कैबिनेट का विस्तार किया, और इस कैबिनेट के विस्तार में पिछली बार नीतीश कुमार की सरकार इसमें कैबिनेट के अंदर शामिल नहीं हुई थी। नीतीश कुमार की सरकार की तरफ से कहा गया था कि हम केवल जब मंत्री बनेंगे, जब उसमें कैबिनेट में शामिल होंगे, जब हमारे 4 मंत्रियों को शामिल किया जाए। नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया कि नहीं करेंगे, और उसके बाद में वो सरकार से बाहर हो गए। समर्थन जारी रहा लेकिन सरकार में शामिल नहीं हुए। अब की बार आश्वासन मिला था कि 4 मंत्री बनेंगे, लेकिन फिर नहीं बने। 1 मंत्री बनाया, और वो एक मंत्री भी किसने बनाया और किसको बनाया वो आप देखिए। ये खबर आप देखिए, आरसीपी सिंह बने केंद्रीय मंत्री। नीतीश कुमार के बाद जेडीयू में कोई है तो आरसीपी सिंह है, अब केंद्र में जमाएंगे सिक्का। आरसीपी सिंह ये नीतीश कुमार के बाद में दूसरे नंबर पर है जेडीयू में। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी की निगाहें जो है वो पूरी की पूरी जेडीयू के ऊपर है। बीजेपी ये सोच रही है कि अगर नीतीश कुमार फिर से पलटी मार जाते हैं, फिर से पलटी मार करके अगर तेजस्वी की तरफ चले जाते हैं और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बाहर से समर्थन दे देते हैं, तो फिर उनके पास में जेडीयू का क्या बचेगा। और इसीलिए जेडीयू के कर्ता धर्ता आरसीपी सिंह को उन्होंने मंत्री बना दिया, ललन सिंह को नहीं बनाया। अब ललन सिंह को फिर उसके बाद में नीतीश कुमार ने अध्यक्ष बनाया। तो ये जो नीतीश वर्सेस नरेंद्र का जो मामला चल रहा है वो इतना आसान नहीं है, वो इतना आसान नहीं है। ये नीतीश वर्सेस मामला जब भी लगातार जो है इसको लेकर के सवाल उठते रहते हैं। और अब जिस तरह से पेगासस जासूसी कांड में नीतीश कुमार की सरकार ने नरेंद्र मोदी की सरकार को घेरने का काम किया है, ये वाकई दिलचस्प हो गया है कि अब सरकार इसको लेकर के संसद में क्या कहेगी, क्योंकि उन्होंने यही मांग उठाई है कि देश की संसद में भी इसकी जांच होनी चाहिए, और जो भी आरोप लगातार सरकार पर लग रहे हैं सरकार को सामने आकर के इन पर सफाई देनी चाहिए। बहरहाल जिस तरह से नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को सीधे यहां पर चुनौती दी है, इसको लेकर के अब सरकार क्या करेगी, इसको लेकर आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।